प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको छायावादी कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं उनके द्वारा जो रचित कविता है अट नहीं रही है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। बेटा, यह कविता प्रकृति से संबंधित है। जो प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है उससे कवि बड़ा ही प्रफुल्लित होता है, उसे देखकर कवि बड़ा खुश होता है। उसी का वर्णन इस कविता में किया है। तो यहाँ पर जो फागुन है, एक फागुन का महीना होता है, उस फागुन की मादकता को कवि ने अभिव्यक्ति प्रदान की है, अपने शब्दों में उसको प्रकट किया है। क्योंकि जो फागुन की मादकता है, उसकी सुंदरता और जो उल्लास है वो सभी दिशाओं में समाया हुआ है, सभी दिशाओं में फैला हुआ है। तो उसी का वर्णन यहाँ कवि त्रिपाठी जी ने किया है। तो क्या कहते हैं कवि? अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो निराला जी कहते हैं, शरीर में फागुन की यह सुंदरता किसी भी प्रकार से नहीं समा रही है। कि फागुन का जो ये महीना है, सर्वत्र फागुन की सुंदरता व्याप्त है। चारों ओर, सब ओर फागुन की सुंदरता फैली हुई है और यह सुंदरता किसी भी प्रकार से कवि के शरीर में समा नहीं रही है। वह प्रकृति के कण कण से फूट रही है। जो ये सुंदरता है वह प्रकृति के कण कण से फूट रही है। तो कवि आगे कहता है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। क्या कहता है कवि? कि ऐसे में चारों ओर फूल खिलते हैं, सुंदर सुंदर जो पुष्प हैं वो खिलते हैं, और तुम सांस लेते हो, उस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो, सुगंध से भर देते हो। वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है, अर्थात हर घर घर जाकर वह प्रत्येक घर को सुगंधित कर देती है। तो उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो यह सब देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठता है, मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है। कि इस वातावरण में जिस प्रकार पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं, तो मेरा मन भी करता है तुम मुझे कल्पना के पंख प्रदान करते हो। तो मेरा मन भी करता है कि उन कल्पना के पंख लगाकर मैं भी इस आकाश में उड़ूं। तो तुम मुझे कल्पना रूपी जो पंख है वो प्रदान करते हो। उन कल्पना रूपी पंखों को लगाकर मैं भी आकाश में उड़ जाना चाहता हूँ। पर पर कर देते हो, मतलब पंख प्रदान करते हो, मैं भी इस आकाश में उड़ना चाहता हूँ, इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहारना चाहता हूँ, इसको देखना चाहता हूँ। और फिर कहता है आगे, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यदि मैं इस प्राकृतिक सौंदर्य से अपनी आँख हटाना चाहूँ तो वह आँखें हट ही नहीं रही है। जी नहीं करता कि अपनी आँखों को इस प्राकृतिक सौंदर्य से हटा लूँ। मेरा मन करता है कि मैं अनवरत रूप से इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लूँ, इसे ही निहारता रहूँ, ऐसा मेरा मन करता है। तो कहने का अभिप्राय बेटा बता रहा है कि फूल खिल जाते हैं और फूल सांस लेते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे वो प्रत्येक घर में जाकर खुशबू प्रदान कर रहे हों, खुशबू से भर रहे हों। और ये भी बताया है कि पक्षी भी इस प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर इस नीले आकाश में उड़ जाते हैं। तो मुझे भी जो ये प्रकृति है ये कल्पना रूपी प्रदान करती है। मेरा मन भी करता है कि मैं भी ये कल्पना रूपी पंख लगाकर इस आकाश में उड़ूं और
मेरी आंखें इस प्राकृतिक सौंदर्य को निरंतर रूप से देखना चाहती है, अनवरत रूप से देखना चाहती हैं। यदि मैं चाह कर भी चाहता हूँ आँखें हटा लूँ, परंतु चाहते हुए भी मैं अपनी आँख नहीं हटा रहा हूँ। कहने का प्राय यह है, फागुन का महीना बड़ा मदमस्त होता है। उसमें जो फूल हैं जगह जगह पर खिले होते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य पूरे वातावरण में बिखरा रहता है, और उस वातावरण में सुंदरता को देखकर मेरा मन चाहता है कि मैं भी उड़ूं, मैं भी निहारता रहूं, मैं भी देखता रहूं। यह मेरा मन करता है। तो आंखें हटाने पर भी उससे नहीं हटती। आगे देखें, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। आगे कवि कहता है कि फागुन का जो ये दृश्य है इतना सुहाना है, इतना सुहाना है, यदि मैं इस सब से आँख हटाना भी चाहूँ तो हटा नहीं पाता हूँ, क्योंकि फागुन के महीने में इतना सौंदर्य फैला हुआ है, ये दृश्य इतना मन भावन है, इतना सुहाना है कि मैं इन सब से आँख हटाना भी चाहूँ तो हटा नहीं रहा हूँ। और क्या होता है कि इस समय जो वृक्षों की शाखाएं हैं, जो डालियां हैं, वो कहीं लाल हैं तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई है। जो इस समय डालियां हैं कहीं तो लाल तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई है। इन सब को देखकर ऐसा लग रहा है मानो फागुन के गले में, मानो प्रकृति के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई हो। साफ लिखा ना इसमें कि कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, उर माने हृदय में, मंद गंध पुष्पमाल, पुष्पमाल फूलों की माला, मंद गंध कहते हैं हल्की हल्की खुशबू, मंद मंद खुशबू कि जो माला है वो फागुन के गले में, इस प्रकृति के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाले जो फूलों की माला है वो पड़ी हुई हो, ऐसा जान पड़ता है। और पाट पाट कहते हैं जगह जगह पर, स्थान स्थान पर, शोभाश्री कहते हैं सौंदर्य को। तो इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है। जिधर देखो, जिधर दृष्टिपात किया जाए, जिधर निहारा जाए, तो इस फागुन का जो सौंदर्य है वो बिखरा हुआ है। और वह सौंदर्य पट नहीं रही है, नहीं समा पा रहा है। वो सौंदर्य इतना अधिक है कि वो मन के अंदर, हृदय में, शरीर में समा ही नहीं पा रहा है। तो इस तरह से बेटा यहाँ कवि ने जो फागुन का महीना होता है, जो मदमस्त महीना होता है, मतवाला महीना होता है, उसका वर्णन किया हुआ है। सुंदरता चारों ओर बिखरी रहती है, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं, हरे भरे पत्ते पेड़ों पर आ जाते हैं। तो इसमें जो वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में देखोगे कि स्थान स्थान पर रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं, वो अपनी खुशबू को बिखेरते रहते हैं, पूरा वातावरण उनकी खुशबू से भर जाता है। तो ऐसा ये फागुन के महीने में ही होता है। और वो सुंदरता किसी प्रकार से कवि के हृदय में नहीं समा रही। चारों ओर जो सुंदरता बिखरी है उसको कवि देख रहा है, उसे अपनी आँख हटाना चाहता है, परंतु चाहते हुए भी वो उससे आँख नहीं हटा पा रहा। और ये सुंदरता इतनी अधिक है कि वो उसके हृदय में, उसके शरीर में, उसके मन में नहीं समा रही। यही कवि कहना चाहता है। तो आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें। तो कवि ने यहाँ एक जो रहस्यवादी भावना उसको प्रकट किया है। उसे फागुन की सुंदरता और उल्लास सब दिशाओं में समान रूप से फैला हुआ प्रतीत होता है। कि फागुन महीने की जो सुंदरता है, जो उल्लास है, उसे समस्त दिशाओं में समान रूप से फैला हुआ प्रतीत होता है। दूसरा, प्रकृति की सुंदरता यहाँ मुखरित हुई है कि जो प्रकृति वो अत्यंत ही सुंदर है, अत्यंत ही शोभायमान हो रही है। तो प्रकृति की जो सुंदर छटा है वो प्रकट हुई है। खड़ी बोली भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। भाषा में गेयता का गुण विद्यमान है, ऐतुकांत छंद है, और लाक्षणिकता के प्रयोग ने कवि के कथन को गहनता, गंभीरता प्रदान की है। प्रसाद गुण विद्यमान है,
तत्सम शब्दावली की अधिकता है। तद्भव शब्द देखोगे, इसमें शब्द आया मांस और आँख, ये तद्भव शब्द हैं। और यदि मुहावरा देखोगे, पट जाना अट जाना, मुहावरों का सुंदर प्रयोग भी कवि ने किया है। अनुप्रास अलंकार आप छाटी लोगे बेटा, जैसे शोभाश्री है, घर घर भर, पर पर कर, इनमें अनुप्रास अलंकार की छटा है। आँख हटाता हूँ, हट नहीं रही है, इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। घर घर पर पर, पाठ पाठ में पूर्णति प्रकाश अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। और यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। जो फागुन का महीना होता है, जो कि बड़ा ही मस्त कर देने वाला महीना होता है, तो यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी हैं। क्योंकि इसमें कहा गया ना, जैसे कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो, तो इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार, इनका मानवीकरण किया गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। तो बच्चों, एक छोटी सी कविता थी, निराला की सुंदर कविता है। इसमें कवि ने बताया है कि फागुन की सुंदरता चारों ओर फैली हुई है, सर्वत्र फैली हुई है, और कवि उसको निहार रहा, देख रहा है। वो कवि के हृदय में नहीं समा रही, उसके शरीर में नहीं समा पा रही है। चारों ओर फूल खिलते हैं, वो अपनी सुगंध वातावरण में बिखेरते रहते हैं, प्रत्येक घर में उनकी सुगंध फैल जाती है। और ये प्राकृतिक सौंदर्य है, यह कवि को उड़ने के लिए कल्पना के पंख प्रदान करता है। पक्षी भी आकाश में उड़ने के लिए आकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो ये जो सुंदरता है प्रकृति की, ये भी कविता को, ये कवि को जो कल्पना के पंख वो प्रदान करती है। कवि चाहते हुए भी इस सुंदरता से आंख नहीं हटा पा रहा। चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता फैली हुई है, और ऐसा लगता है कि फागुन के गले में, जो प्रकृति के गले में है, वो सुगंधित पुष्पों की माला उसमें पड़ी हुई हो, स्थान स्थान पर वो बिखरी हुई है। वो किसी भी तरह से इतनी सुंदरता फैली हुई है, स्थान स्थान पर, कण कण में सुंदरता फैली हुई, वो कवि के हृदय में नहीं समा पा रही। यही कवि इस कविता में कहना चाहता है। छोटी सी कविता है, परंतु बहुत ही प्रमुख कविता है, सुंदर कविता है। ठीक है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कवि को आकर्षित कर रहा है, कवि को अपनी ओर खींच रहा है, उसी का वर्णन कवि ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, इस तरह से मैंने निराला जी की पहले एक कविता पढ़ाई, दूसरी एक कविता मैंने पढ़ा दी, छोटी सी कविता, परंतु प्रभावशाली है। आप इनको अच्छी तरह से पढ़ना, और मेरा चैनल जो स्टडी हब ऑफ हिंदी है, आप उसको अनवरत रूप से लगातार देखते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।